ये डॉक्टर शिवानंद मुझे पीछे से धक्का दिया है। ये सब अपने मन गढ़ंत कहानी बना रहे हैं, जो कि ये धमकी दे के बुलाती है सोनी। इन सब का प्लान था कि इसके साथ दुष्कर्म हो। मुंह की बल गिरी थी, मेरा पूरा फेस डैमेज हो गया था। जो चोट लगा मुझे सीने में चोट लगाया, मुंह पे चोट लगा था। नंद और सोनी को देख लिया था, वो भी गले मिलते और उसको। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों 21 दिसंबर को एक घटना घटती है बिरनो थाना अंतर्गत, वहीं ब्लॉक के बगल में एक जो है हॉस्पिटल है, आर्यन हॉस्पिटल। उसी हॉस्पिटल में करीब 9:30-10 बजे सुबह में एक घटना घटती है और उसी घटना में जो लड़की होती है वो लड़की हमारे साथ है। हालांकि तमाम सारी वीडियो वायरल है, ये मदद की गुहार लगा रही हैं। इनका फ़ोटो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि इनको जो है मदद चाहिए और मदद कोई नहीं कर रहा है। हालांकि उधर जो है हॉस्पिटल के लोगों का भी बयान आया है, तमाम सारी बातें हैं, लेकिन आज जो है सच्चाई हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था उस दिन। क्योंकि उन लोगों ने तो बता दिया है कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, लेकिन उस दिन हुआ क्या था। ये हालांकि बिटिया है और ये स्टाफ नर्स का वहाँ पर काम करती थी, इसके पास डिग्री भी है। क्या हुआ था उस दिन? आर्यन हॉस्पिटल में आप ही काम कर रही थी? हाँ। अच्छा, तो उस दिन 21 दिसंबर के दिन उस दिन हुआ क्या था? हुआ यह था कि 21 दिसंबर की हम तो चले गए थे वहाँ से। हाँ, रानी स्टाफ थी उस दिन, 20 की रात को हम चले गए थे वहाँ पे। हाँ। वहाँ से हाँ। ये धमकी दे के बुलाती है सोनी कि नहीं आएगी, नहीं आए, पूजा आई तो FIR लिखवाएंगे, पुलिस केस करेंगे। बहुत तमाम बातें करने लगी। अच्छा, 20 तारीख को उन लोगों का कहना है कि आप किसी को बुलाती हैं और वहाँ से जो है चली जाती हैं। अपने से जाती हैं कि ये लोग भेजते हैं? उस टाइम हम भाग के जाते हैं। क्योंकि ये डॉक्टर और ये जो सोनी है, इन सब का प्लान था कि इसके साथ दुष्कर्म हो। अच्छा, इसलिए उस रात को तो हम भाग जाते हैं। वो ये तो बोल रही है कि 8 बजे हम गए थे, मगर हम 10 बजे गए थे वहाँ से। वो भी रात में भाग के गए थे हम। अच्छा, रानी नाम की लड़की थी, वो लेने आई थी मुझे। अच्छा। रानी नाम की लड़की के घर ही रुके थे हम। अच्छा, मतलब डर से आप भाग गई थी, मतलब एक दिन पहले। हाँ। हैं? फिर इसके बाद सुबह आप कैसे आती हैं वहाँ पे? सुबह ये फ़ोन करके बुलाती है धमकी देके सोनी। अच्छा, कि नहीं पूजा आई तो तुम लोग सब लोग पे FIR लिखवाएंगे। तुम लोग कैसे रखी हो अपने घर पे उसको। तब हम आए। रानी की मम्मी कही कि जा बनी न तो अब हमारे लड़की के फंसा दी। तब हम आए तो देखे तो ये नाटक करके सोई थी, बीमार का सोई थी। तो हम लोग आग जो जला था वहाँ पे सेक रहे थे। तो उसके बाद ये जो शिवानंद आया तो बोला कि पीछे का गेट बंद करो लोग, और तुम लोग यही सब करने आती हो, लोग पंचायत करने आती। उसको ये शक था कि हम इन दोनों के बारे में बता रहे थे कुछ शिवानंद को। इसलिए वो सब स्टाफों को बोलने लगा, तो सब स्टाफ अपना अपना इधर उधर चलने लगी। तो मैं छत पे गई। मैं जब छत पे गई तो मेरे तुरंत पीछे से ये शिवानंद गया तो बोल रहा है क्या जी तुम सबसे पंचायत कर रही थी, बता रही थी क्या सोनी के बारे में और मेरे बारे में कुछ कह रही थी क्या सबसे? तो हम कहे नहीं सर, हम तो किसी के बारे में नहीं कुछ कहे हैं। तो बोला कि झूठ बोलोगी। तब तक ये स्टाफ जो थी, जो वहाँ पे सब स्टाफ मौजूद थी, सब लोग गई ऊपर। बोली सर पूजा दीदी को जाने दीजिए। तो बोला कि तुम लोग जाओ, ये जाएगी ना, तुम लोग जाओ नीचे। उन लोग को डांट के भगा दिया ये शिवानंद। अच्छा, भगा दिया। उसके बाद तुरंत वो सब दाई को भेजी कि जाइए पूजा दीदी को डॉक्टर सर जी नहीं आने दे रहे हैं, जाइए उनको लाइए। तो दाई गई तो बोली कि भैया ये कुल करवा तो हॉस्पिटल ना चली। सुना थी कि स्टाफन के साथ ये कुल करत हुआ। तो दाई कहा कि तुम मुझे ज्ञान देने आई हो यहाँ पे। दाई को भी डांट के भगा दिया। दाई चली गई, मैं भी आ रही थी। तब तक पीछे से ये शिवानंद जो डॉक्टर है, ये मुझे पीछे से धक्का दे दिया। अच्छा, खेत में। अच्छा, पीछे से आपको धक्का दिया वो डॉक्टर साहब? हाँ, वो लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये पैर की बल गिरी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मुंह के बल गिरी थी। मेरा पूरा फेस डैमेज हो गया था। जो चोट लगा मुझे सीने में चोट लगाया, मुंह पे चोट लगा था। अच्छा, अच्छा, उन लोगों का ये कहना है कि आप किसी से बात कर रही थी और बात करते करते जो है कूदी, ऐसा था क्या? ऐसा है तो मेरा मोबाइल लीजिए, चेक करिए लोग कि उस टाइम किससे बात कर रहे थे, मोबाइल था कि नहीं था मेरे पास, जो कि उस टाइम मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। अच्छा। ये लोग बोल रहे हैं कि बात करते करते कूद गई। मोबाइल मेरा रानी के घर पे ही था। अच्छा, मोबाइल आपने वहीं छोड़ दिया था? अच्छा, अच्छा, उस हॉस्पिटल में आपको रखवाया कौन था? ये उन लोगों का कहना है कि कोई एक लड़के का नाम आ रहा है उसमें। वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि कोई राहुल नाम का कोई लड़का है जो है आपका फ्रेंड है, और वही जो है रखवाया था, और आप अपने परिवार वालों से बात भी नहीं कर रहे थे। ऐसा कुछ है क्या?
ऐसा कुछ नहीं है, रखवाया तो ठीक है, मान रहे राहुल रखवाया, तो इन सब की क्या है कि मेरे घर पे कुछ भी मेरे साथ होता है, गलत करे चाहे सही करे, तो मेरे घर पे इन्फॉर्म करना चाहिए इन लोग को ना। ये तो सोनी बोल रही है कि 2-2 बजे 1-1 बजे रात का गायब रहती थी। जब मैं गायब रहती थी तो इन लोग को फ़ोन करके मेरे घर पे कहना चाहिए ना। तो आपके परिवार का नंबर वहाँ पर था? हाँ, हम खुद लिखवाए थे। जब अपना रिज्यूम दे रहे थे हम ना, तो ये सब मेरा रिज्यूम नहीं लिए, बोले कि नहीं हम लोग लिख के रखते हैं। तो मैं अपने छोटे वाले भाई का नंबर वहाँ पे लिखवा के और अपना घर का नंबर, दोनों नंबर लिखवा के वहाँ पे रखी थी। और डॉक्टर खुद लिखा था, शिवानंद। नंबर आपके परिवार का था? हाँ। आपको आपके परिवार में एक बार भी फ़ोन इन लोगों ने किया था? नहीं, मेरे घर पे कोई फ़ोन नहीं किया था। अच्छा, मतलब उस दिन यही हुआ था। आप जिस प्रकार से कह रहे हैं, उन लोगों का ये कहना है कि वो जो है किसी और से बात करती है और उसी वो बात करते करते जो है उस पर से छत पर से कूद जाती है। नहीं, उस टाइम तो मेरे पास फ़ोन नहीं था। हाँ। ये डॉक्टर शिवानंद ने मुझे पीछे से धक्का दिया है। ये सब अपने मन गढ़ंत कहानी बना रहे हैं, जो कि आज नहीं तो कल सच तो सामने आएगा ही। सच सामने आएगा, अब पता चलेगा ना। हम कह रहे ठीक है, सच सामने लाओ। लोग कहाँ है अब तक? सब लोग कहाँ हैं कि सच सामने नहीं आ पा रहा है? सच लाइए सामने। अगर मैं किसी के लिए कूदी हूँ, चाहे कुछ भी हो, ऐसा कुछ जो भी इसमें दोषी पाया जा रहा है, तो उसको तो जाना, जेल जाना तय है। चाहे शिवानंद हो, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं बचेगा। अच्छा, ये बताइए कि मतलब ये सारा कुछ हो गया आपके साथ, तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या मतलब था कि आपसे ही, क्योंकि वहाँ पे कई सारे स्टाफ थे, तो आपसे ही ऐसा क्यों था कि आपको जो है इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया? और आप बोल रही हैं कि धक्का दिया गया छत पर से, तो ऐसा आपने क्या देख लिया था? ऐसा क्या हो गया था कि आप जो है आपको ही इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है? मुझे इसलिए मेरा देखना बस यही मेरा गुनाह है कि मैंने उन शिवानंद और सोनी को देख लिया था, वो भी गले मिलते। और उसको ये डर था, एक धनंजय नाम का आदमी है, धनंजय यादव को बोलती थी कि ये मेरा पति है। धनंजय को बोलती थी कि ये मेरा पति है, और उसको ये डर था कि चाहे इससे बताए चाहे किसी स्टाफ से बताए, बस उन लोग को यही डर था कि ये किसी से न किसी ने बताएगी बस। आज जो कि सोच रही थी कि अगर बताएगी तो इसके साथ भी हो जाएगा वैसा दुष्कर्म, तो ये नहीं बताए किसी को। बस यही प्लान से मुझे डॉक्टर के कमरे में बार बार धक्का दे रही थी और डॉक्टर के साथ मेरा दुष्कर्म करवाने का पूरा प्रयास की थी ये। उस रात को हम नहीं भागे होते तो ये मुझे मार के ये फेंक सकते थे, मेरे साथ दुष्कर्म भी करवा सकते थे। अच्छा अच्छा, मतलब उस रात को ये सारा कुछ हुआ था, इसके वजह से आप भाग गई थी? हाँ। अच्छा, कितने बजे लगभग गई थी? 10 बजे के करीब गए थे हम वहाँ से। अच्छा, फिर उधर से सुबह डॉक्टर का ये भी कहना है कि आप जो है कोई फैसला करने के लिए वहाँ पर आई थी सुबह जब आई आप नहीं, तो? मुझे हम फैसला वैसला कुछ नहीं करने आए थे, मुझे बुलाया गया था। ये जो जिसके घर रुके थे उसकी लड़की को बोल रही थी कि तुम्हारे पुलिस कंप्लेन करेंगे, तुम कैसे रखी हो पूजा को पुलिस कंप्लेन करेंगे कि यहाँ से जाती है तो बताती क्यों नहीं। बहुत सारी तमाम बातें करने लगती है। तो रानी की मम्मी जो है वो डर जाती हैं, वो बोलती हैं कि बहनी जाने तो हमारे लड़की के फंसाई। अच्छा, ये बताइए कि जो है एक बात और कि ये सब कुछ होता है, लेकिन एक बात और इसमें आ रहा है कि जो है एक जिनका मैं नाम ले रहा हूँ राहुल का, वो उन लोगों का ये भी कहना है कि राहुल नाम का जो लड़का है वो फ़ोन करता है वहाँ पर और पैसे की डिमांड भी की जाती है समझौता कराने के लिए। 10 लाख रुपए भी उन लोगों ने बोला है, आपने वीडियो में देखा होगा। मेरे पास प्रूफ है कि मेरे भाई के फ़ोन पे कल आया था फ़ोन, सोनी फ़ोन करवाई थी, बोलती है कि पैसा लेके मामला शांत कर दा, सुलह कर दो केस। जो कि मेरे पास अभी कॉल रिकॉर्डिंग और प्रूफ सब कुछ है मेरे पास। अच्छा, और ये जो मतलब ये जो राहुल बता रहे हैं वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरे दोस्त का भाई है। अच्छा, उन लोगों का कहना है कि आपके और बॉयफ्रेंड। तो वही दोनों भाई बहन मुझे लेके एडमिट थे वहाँ पे। मेरी मम्मी थी और राहुल था और उसकी बहन थी। अच्छा, इंसानियत के नाते ये लड़का मेरे साथ इतना सब कुछ हेल्प किया, आज उसको बदनाम कर रहे हैं सब लेके मेरा नाम और उसका नाम जोड़ के मुझे। उन लोगों का ये कहना है कि 10 लाख रुपए की वो डिमांड कर रहे थे वहाँ पे उनके हॉस्पिटल पे फ़ोन करके, ऐसा है क्या? तो उन लोग को मेरे घर पे फ़ोन करके बताना चाहिए ना कि आप लोग मांगे हैं कि नहीं मांगे हैं। तीसरे आदमी भरोसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? हम लोग से बात करनी चाहिए उन लोग को ना। वो लोग ये कह रहे हैं कि आपके परिवार वाले मांगते हैं, आपके परिवार वाले कहते, तो आपके परिवार वाले से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। तो आप प्रूफ लाइए कि मेरे परिवार वाले मांग रहे हैं पैसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ये बोल रही है सब सरासर झूठ बोल रही है। देखिए, ये कहानी है जो इस लड़की ने पूरा बता दिया है। जो भी हुआ था
हमने वहाँ पर बात करने का, वहाँ पर जानकर जो है पता करने का प्रयास किया, तो उन लोगों ने जो बताया और इस लड़की ने पूरा वाकया बताया, इसके साथ क्या हुआ था, कहाँ गई थी, किस प्रकार वहाँ पर आई और छत पर क्या करने के लिए गई थी, इन्होंने पूरी सच्चाई जो है अपने मुंह से खुद बताई है। बाकी इसमें जो भी उचित हो, कार्रवाई हो और बढ़िया से इस पर जांच हो, क्योंकि तमाम सारी बातें हैं, कुछ ये लोग कह रहे हैं, कुछ वो लोग कह रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है इन्होंने इनके ऊपर बीता है वो कह दी है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो है इनके पास डिग्री है। क्या किया आपने? मैंने एएनएम किया है। अच्छा, एएनएम की डिग्री है। इससे पहले भी कहीं कब काम करती थी? नहीं। अच्छा, पहले सबसे पहले वहीं पे गई थी। अच्छा, एएनएम की डिग्री है, नर्स है, स्टाफ नर्स के रूप में वहाँ पर काम करने गई थी और इनके साथ ऐसा हो गया। हालांकि पूरी ज़िंदगी इनके अभी है, पूरी ज़िंदगी इनके साथ है कि जो है ये आगे काम करेंगी, आगे अपना भविष्य संवारेंगी, लेकिन पहले ही 1.5 महीने काम करती हैं और 1.5 महीने में ही ऐसा कुछ हो जाता है इनके साथ, जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसमें ज़िंदगियां न खराब हो, इसलिए शासन प्रशासन से यही गुहार है कि उचित कार्रवाई हो, जांच हो अच्छे से और कार्रवाई हो, जो भी दोषी है इसमें उसको सज़ा मिले। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।